पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज बताया गया था, आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बताया गया था सॉलिड, लिक्विड और गैस का, जिसमें हम लोग धीरे धीरे सबको बोल रहे थे कि सबका कारण जानेंगे। तो सॉलिड में मैं 3 चीज़ों को बता चुका था कि उनका शेप क्यों फिक्स होता है, वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है। तो आज हम लोग आगे उसके जानेंगे कि सॉलिड जो है वो कंटेनर को क्यों नहीं फिल कर सकता है। कंटेनर को क्यों नहीं फिल कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो उसको ऐसा करने नहीं देता है। नेक्स्ट यदि बात करें, एक लास्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कल सॉलिड का कि सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। सॉलिड फ्लो क्यों नहीं कर सकता है? इसके पीछे भी वही कारण है, ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स। इतना ज्यादा फोर्स है उसके पास कि वो फ्लो नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो स्लाइड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, उनके पार्टिकल्स स्लाइड नहीं कर सकता है, वो नहीं, उनके पार्टिकल्स। नेक्स्ट है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर दिए हैं, इनके बारे में जरा आप सोचिएगा। कि पहला क्वेश्चन है कि रबर चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग बट इट इज सॉलिड, व्हाई? मतलब रबर जो है जब हम उसको खींचते हैं तो वो अपना आकार तो बदलता है, लेकिन फिर भी उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड में हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो अपना शेप चेंज नहीं करता। तो क्यों आखिरकार रबर को सॉलिड कहा गया जबकि वो अपना आकार तो बदलता है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि रबर पे जब हम फोर्स लगाते हैं तभी वो अपना आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स छोड़ देते हैं तो वापस वो अपना शेप गेन कर लेता है। यानी कि ये हमारे फोर्स पर डिपेंड कर रहा है कि वो अपना शेप चेंज करे या नहीं। ऐसे वो अपना शेप चेंज नहीं करता है, इसलिए उसको सॉलिड बोलेंगे। नेक्स्ट है, स्पॉन्जेस कैन बी कंप्रेस्ड बट आर सॉलिड्स। स्पॉन्ज जो है, जो गद्दा टाइप का जो होता है, जो सोफा में लगा होता है, उन स्पॉन्ज में कंप्रेशन होता है, मतलब बैठता है तो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, लेकिन फिर भी स्पॉन्ज को हम सॉलिड ही बोलते हैं। जबकि था हम लोगों ने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वो कंप्रेस ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका भी जवाब वही है कि जब हम गद्दे पर बैठते हैं तो वो दब तो जाता है फोर्स की वजह से, अपना शेप चेंज कर लेता है, कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं तो वापस वो अपने शेप में चला आता है। यानी कि ये फोर्स पर डिपेंड कर रहा है जो बाहर से लग रहा है कि उसका आकार बदल रहा है या नहीं। ऐसे बिना फोर्स लगाए हुए उसका आकार नहीं बदल रहा, इसलिए वो सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा। कल हमने फिर लिक्विड का भी कैरेक्टरिस्टिक जाना था। अब लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक को हमने जाना था, तो आखिरकार लिक्विड के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं? लिक्विड में आखिरकार ऐसा क्या है जो वो कैरेक्टरिस्टिक उसमें दिख रहे हैं? तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि जो जो कैरेक्टर है लिक्विड का, तो आखिरकार वो है क्यों। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक चले तो फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो है वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों होता है फिक्स? सोचिए जरा, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स क्यों होगा? फिक्स इसलिए होगा क्योंकि हम लोग यदि बात करें किसी कांस्टेंट टेम्परेचर की, तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अपने फिक्स पोजीशंस पर रहते हैं। जैसे इस ढंग से मान लीजिए लिक्विड के पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस ढंग से कांस्टेंट पोजीशंस पर रहेंगे और इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। शेप फिक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही हम लोग मान लीजिए टेम्परेचर बढ़े या ऐसे भी उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी होता है और सॉलिड से ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सॉलिड से कम होता है। तो ड्यू टू ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड लेसर इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से और इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने की वजह से ये जो है इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड शेप। 2 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए? यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी कंप्रेस्ड, व्हाई? लिक्विड को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं भाई? तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर तो हैं
लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो क्वाइट क्लोजर होने की वजह से स्मॉल स्पेस में हम लोग इनको रख सकते हैं और इनको हल्का फुल्का कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चले तो है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डेंसिटी है। मैं सॉलिड से कंपेयर में इसमें भी डेंसिटी होती है। सॉलिड का तो सबसे ज्यादा, लिक्विड में भी डेंसिटी पाई जाती है। वही कारण, क्योंकि इसमें भी यदि हम इतने दूर की बात करें एक वॉल्यूम की, तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या पाई जाती है, अच्छी खासी पाई जाती है। इस वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई ही बोली जाती है, हाई होती है। और डेंसिटी के मामले में नंबर 1 पे सॉलिड, नंबर 2 पे लिक्विड और नंबर 3 पर गैस। यदि हम लोग आगे मैं बताऊंगा कंपैरेटिव स्टडी में इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फोर्स पार्टिकल्स के बीच में किस में हो? सॉलिड में, दूसरा लिक्विड में और सबसे कम गैस में। यदि स्पेस की बात की जाए कि अंदर के पार्टिकल्स का स्पेस कितना होता है, तो सॉलिड में ना के बराबर स्पेस होता है, यानी सबसे लीस्ट, लिक्विड में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। तो इस ढंग से स्पेस पाया जाता है। नेक्स्ट है कैन फ्लो इजिली। कैन फ्लो इजिली का भी वही कारण है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत कम पाया जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत कम पाया जाता है गैसेज में, लिक्विड में, सॉरी गैसेज नहीं लिक्विड में। इस वजह से ये फ्लो कर पाते हैं आसानी से। नेक्स्ट है आपका गैसेज। गैसेज की बात करें तो गैसेज के वे प्रॉपर्टीज मैंने लिखवा दिया है, मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो आखिरकार जो गैसेज की प्रॉपर्टीज है वो उसमें क्यों पाई जाती है। तो पहला चले सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला, नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैस का शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों? आप लोग अब तक जान चुके होंगे, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, यानी कि हम उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो काफी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं हो। कैसे फिक्स रहेगा? उनके पार्टिकल में कोई फोर्स काम, उतना फोर्स काम ही नहीं कर रहा है जो उनको स्टेबल रख सके। ना उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इस वजह से उनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होगा। सेकंड, नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ भी वही कारण, फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगा और फोर्स काफ़ी कम। थर्ड क्वेश्चन चलिए, कंप्रेस्ड इजीली। वही है, ज़्यादा स्पेस पर पार्टिकल्स हैं तो उनको आराम से प्रेशराइज किया जा सकता है ताकि पार्टिकल्स क्लोजर आ सके। और हम यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो इसी आगे मैं बताऊंगा कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें एक आएगा कि यदि इस पे मान लीजिए हम प्रेशर ज़्यादा लगाए तो ये पार्टिकल क्या होगा? पहले क्लोज आएगा, तो यानी क्लोज आएगा तो क्या बनेगा? वो लिक्विड। फिर और भी प्रेशर डालेंगे तो ये और क्लोज आएगा, तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि यदि प्रेशर को बढ़ाया जाएगा कंटिन्यूअसली तो गैस जो है वो लिक्विड में, फिर लिक्विड को हम सॉलिड में बदल सकते हैं। ये सब आएगा आपको। थर्ड में लो डेंसिटी। बात करें यदि तीनों पार्टिकल की बात करें, तीनों सॉलिड यहाँ है, ये लिक्विड और ये गैस। आप देख रहे हैं कि इतने में ही पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे कम है, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा है। पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है सॉलिड में, तो इसलिए हाई डेंसिटी, इसका मॉडरेट डेंसिटी और इसका सबसे कम डेंसिटी। नेक्स्ट है कैन फ्लो इजीली। कैन फ्लो इजीली, क्यों इजीली फ्लो कर सकता भाई गैस? वही कारण, क्योंकि उनको पकड़ने वाले उसके पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड बनाने वाले फोर्स है वही कमजोर है, तो इधर उधर वो भागेगा ही, तो आसानी से वो फ्लो कर सकता है। देखिए नेक्स्ट है टॉपिक डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा है। इन सब के आपस में मिलने को डिफ्यूजन कहते हैं जनरली। और स्प्रेड होने को, ध्यान से सुनिएगा, स्प्रेड होने को और एक को दूसरे में मिलने से। अब ये नहीं कि आप
कहीं कि चीनी और नमक हम मिला दी तो वो डिफ्यूजन हो गया, उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे। पहले वो स्प्रेड करेगा और तब मिक्स होगा। हाँ, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगरबत्ती यदि हम किसी रूम में जलाते हैं तो वो क्या होता है, एयर पार्टिकल्स के साथ वो मिक्स हो जाता है और वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से उसका सुगंध जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम भी जब वेपराइज होता है तो वो एयर में मिलता है और एयर में मिलने के बाद उससे मिक्स होने के बाद वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जिसकी वजह से उसकी खुशबू दूर तक फैलती है। तो ये है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में होगा, तो डिफ्यूजन सबसे ग्रेटेस्ट या फास्टेस्ट होगा गैस में और सबसे कम सॉलिड में। अब सबका एक एक एग्जाम्पल जरा देखें हम लोग। जैसे आप यदि बात करें गैस में डिफ्यूजन का तो उसके 2-3 एग्जाम्पल आपको। पहला, परफ्यूम का गंध जाना। दूसरा, आप अगरबत्ती जलाए हैं उसका महक एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तीसरा, यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो गरम खाना जो है वो एक जगह से दूसरे जगह उसका सुगंध जो है वो फैल के जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जो वेपर्स निकलते हैं वो एयर में मिक्स होते हैं और एक जगह से वो दूसरे जगह ट्रैवल करता है और इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं हम लोग। तो डिफ्यूजन। अब यदि हम लोग सॉलिड में गैस लिक्विड में भी डिफ्यूजन देख सकते हैं हम लोग। जैसे दूध में हम पानी मिला दिए तो पानी मिलाए तो वो सब एक दूसरे में स्प्रेड हुआ, मिल गया, तो ये हुआ लिक्विड का डिफ्यूजन। यदि हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन फिर भी इसका कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। आप लोग सब लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि बोर्ड पर जब लिखा होता है और हम मिटा देते हैं या एक दिन तक छूट जाए लिखा हुआ लास्ट पीरियड में, और अगले दिन जब आकर के मिटाते हैं तो उसका कुछ पोर्शन दिखते रहता है अंदर से। तो वो क्या होता है, वो जो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के पार्टिकल साथ इंटरमिक्स होते हैं, लेकिन चूंकि इसका स्पीड इतना कम होता है कि ऐसा हम फील ही नहीं कर पाते। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में होगा, गैस में। उसका भी कारण है। उसका कारण क्या है गैस में फास्टेस्ट होने का? ड्यू टू ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ज्यादा स्पेस होने के चलते, और लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से और स्पेस ज्यादा होने की वजह से ये ऐसा हो पाता है। ये जो ये गंध जो है या गंध या कहिए ये जो ये डिफ्यूजन है ये पॉसिबल हो पाता है। अब हम लोग बात करें तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग जैसे ही बनाइएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग 1-2 बना सकते हैं। जब आप जाइए तो उसमें क्वेश्चन ये सब आएगा कि इसमें सॉलिड कौन कौन है, इसमें लिक्विड कौन कौन है, काइनेटिक थ्योरी आएगी। आप लोग इन टेक्स्ट अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना सकते हैं अपने बुक से। उसमें आपको ये क्वेश्चन है, फिर सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंस पूछेगा, वो सब आप बना सकते हैं। अब आप डिफ्यूजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि हॉट सिजलिंग फूड का जो महक है वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों कैसे फैल जाता है, परफ्यूम क्यों सुगंध देता है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन सब आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले दिन जो है वो चर्चा करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का, जो कि कम है लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से और विस्तार से। जैसे आज तो मैंने बताया, थोड़े से मैंने बताया, लेकिन उसको विस्तार से कि क्यों कैसे होता और क्यों उसका रेट कम है। फिर सॉलिड में आएंगे, फिर सॉलिड के बाद फिर टेम्परेचर और प्रेशर ये सब के बारे में देखेंगे और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। इसके बारे में फर्दर वीडियोस में मैं बताऊंगा।